साथियों, मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर कुछ लड़कियों ने मिलकर एक युवक को अगवा कर लिया और उसके बाद कार में उसके साथ जो हुआ उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन यहां पर मध्य प्रदेश पुलिस ने बेहद सूझबूझ के साथ काम किया और बेहद फिल्मी अंदाज में इन सभी लड़कियों को दबोच लिया गया। लड़कियों को हिरासत में लेने के बाद जब ये बात सामने आई कि लड़के को क्यों अगवा किया गया था और कार में उसके साथ क्या क्या हुआ, ये जानने के बाद सभी के होश उड़ गए। लेकिन आज इस खबर में आपको पता चलेगा कि आज के समय में सावधानी और सतर्कता कितनी ज्यादा जरूरी है। तो साथियों, ये पूरा मामला शुरू होता है मध्य प्रदेश के उज्जैन से। मीडिया खबरों के अनुसार उज्जैन के रहने वाले राहुल राठौर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे और अपने खाली समय में वो ज्यादातर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे। अब हुआ ये कि एक दिन जब वो अपने खाली समय में इंस्टाग्राम अकाउंट को खंगाल रहे थे, तभी अचानक इंस्टाग्राम पर उनकी मुलाकात जबलपुर की रहने वाली आयुषी उर्फ कृतिका से हुई। दोनों ने एक दूसरे के अकाउंट को फॉलो किया और फिर दोनों में बातें शुरू हो गई। बातों बातों में आयुषी ने राहुल से पूछा कि तुम करते क्या हो। तब राहुल ने बताया कि मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूं और ये बात सुनते ही आयुषी बेहद खुश हो गई। उसने कहा कि मुझे भी प्रॉपर्टी लेनी है और मैं लंबे समय से एक अच्छी प्रॉपर्टी की तलाश कर रही हूँ। इस बात को सुनकर राहुल ने कहा कि ठीक है, जब कभी भी आप उज्जैन आएंगी तो मैं आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी दिखा दूंगा। फिर धीरे धीरे इनकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई और दोनों ने अपने अपने मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लिए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कहा जा रहा है कि घटना से ठीक 3 हफ्ते पहले राहुल और आयुषी की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी और उसके ठीक 3 हफ्तों बाद यानी कि 1 सितंबर 2025 को लड़की ने अचानक राहुल को कॉल किया और कहा कि मैं उज्जैन आई हुई हूँ और अभी गरोड रोड की पुलिया पर हूँ, तो क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो। इतना सुनते ही राहुल ने कहा कि ठीक है, मैं थोड़ी ही देर में वहां पहुंचता हूँ। राहुल अपनी कार लेकर सीधा लड़की के बताए हुए पते पर पहुंचा। वहां पहुंचकर राहुल ने देखा कि लड़की वहीं पर खड़ी हुई है। गाड़ी को रोककर राहुल ने लड़की से बात करना शुरू किया। अब दोनों के बीच जब बात चल ही रही थी कि तभी अचानक वहां पर 3 लड़कियां और आ गईं और पीछे से 2 युवक आ पहुंचे। उन सभी ने मिलकर राहुल को उसी की कार के अंदर धकेल दिया और फिर उसके साथ मारपीट करने लगे। राहुल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाता, इन सभी ने मिलकर राहुल को अगवा कर लिया और वहां से निकलकर सीधा एक जंगल में जाकर रुक गए। वहां पहुंचकर उन्होंने फिर से राहुल के साथ मारपीट शुरू की और उसके बाद उसकी चेन, अंगूठी और 10,000 रुपए लूट लिए गए। कहा जा रहा है कि अगवा करने के बाद आरोपी उसे पूरे 600 किलोमीटर तक घुमाते रहे। कभी उसे शाजापुर लेकर जाते, कभी मंदसौर तो कभी मक्सी आगर, और इस तरह से वो राहुल को कई घंटों तक उसी की कार में घुमाते रहे। फिर उन्होंने गाड़ी में डीजल डलवाने के लिए और खाने पीने के लिए राहुल के फोन पे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और इतना सब होने के बाद आरोपियों ने राहुल से सीधा 50 लाख रुपए की डिमांड कर दी। कहा कि अब भी अपने परिवार वालों को फोन लगाओ और 50 लाख रुपए मंगवाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। अब इतनी देर में राहुल समझ चुका था कि इनके इरादे तो बिल्कुल भी नेक नहीं है और ये कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उसने अपने परिवार वालों को फोन लगाया। फोन लगाने के बाद पहले तो राहुल के परिवार वाले बुरी तरह से घबरा गए, लेकिन फिर उन्होंने किसी तरह से अपने आप को संभाला और अपहरणकर्ताओं से बात की। अपहरणकर्ताओं ने उनसे 50 लाख रुपए की डिमांड की, लेकिन परिवार वालों ने कहा कि हमारे पास इतने सारे पैसे नहीं है, और तब जाकर 15 लाख रुपए में फिरौती की रकम तय हुई। लेकिन यहाँ पर परिवार वालों ने बेहद समझदारी के साथ काम किया। इस कॉल के बाद वो सीधा चिमनगंज थाने पहुंचे और वहां पे अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब जैसे ही पुलिस को इस घटना के बारे में पता चला, पुलिस तत्काल जांच में जुट गई। उन्होंने बारीकी से राहुल को ट्रैक करना शुरू किया, उसके मोबाइल लोकेशन की जांच की और जहां जहां से उसके फोन पे के जरिए डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे थे उसे ट्रैक करना शुरू किया। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई जगह पर नाकेबंदी की और एक लंबी जांच के बाद आखिरकार पुलिस को पता चल ही गया कि आरोपी राहुल को शाजापुर की तरफ लेकर जा रहे हैं। इस जानकारी के बाद पुलिस की एक टीम आरोपियों का पीछा करने लगी और कुछ ही देर में उन्हें राहुल की गाड़ी नजर आ गई। अब जैसे ही आरोपियों ने देखा कि पुलिस उनका पीछा कर रही है तो उन्होंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन यहाँ पर पुलिस वालों ने भी हार नहीं मानी। वो लगातार गाड़ी का पीछा करते रहे और थोड़ी दूर जाने के बाद आरोपियों के हाथों से गाड़ी का नियंत्रण छूट गया और गाड़ी खेत में जाकर पलट गई। अब जैसे ही गाड़ी पलटी, राहुल को मौका मिल गया। वो किसी तरह से इनके चुंगल से भाग निकला। वहीं पीछे से पुलिस की गाड़ी भी पहुंच गई और उन्होंने कार को चारों तरफ से घेर लिया। मौके से 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनमें से 4 महिलाएं हैं और 2 पुरुष। हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ जारी है और पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या ये लोग किसी गिरोह से जुड़े हुए हैं या फिर इनका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। अब पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ये लोग ये काम कब से करते आ रहे थे। तो साथियों, ये था मध्य प्रदेश उज्जैन का वो मामला जिससे हमें सीख लेने की जरूरत है कि कभी भी किसी अनजान व्यक्ति पर इतनी जल्दी भरोसा न करें।
हम में से कई लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और आपने देखा होगा कि आज के समय सोशल मीडिया की वजह से कई लोग इसी तरह की घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। आपने हनी ट्रैप के बहुत सारे ऐसे मामले देखे होंगे जहां पर अपराधी बिल्कुल इसी तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। इसलिए बेहद सावधानी और सतर्कता के साथ सोशल मीडिया में लोगों को दोस्त बनाएं और कभी भी किसी अनजान व्यक्ति के बुलाने पर किसी अनजान जगह पर ना जाएं। उम्मीद है आपको जानकारी स्पष्ट होगी। तो फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।